हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ वैशाली शर्मा और आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की मैथ का चैप्टर नंबर 10 त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल। ये इसका पार्ट फर्स्ट है और इसमें मैंने त्रिभुज ट्रायंगल को एक्सप्लेन किया है। ऑल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसमें सॉल्व करवाए हैं विथ कॉन्सेप्ट। अदर चैप्टर से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप ऑल वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है? तीन रेखाओं से घिरी हुई एक आकृति होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, कॉर्नर आप दिख रहे हैं, तीन कोण होते हैं, उनका टोटल जो योग होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा कि तीनों एंगल का जो टोटल होगा वो कितना होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि तीनों का टोटल होता है 180, अंतः कोणों का योग। ये देखिएगा, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम त्रिभुज के टाइप की बात करते हैं तो ये भुजाओं और कोणों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा भुजाओं के आधार पर, सेकंड है हमारा कोणों के आधार पर। आपके जो कोर्स में इम्पॉर्टेंट है वो साइड्स के बेसिस पर है, तो उनको हम देखते हैं। भुजाओं के आधार पर हम देखें तो पहला होता है हमारा समबाहु त्रिभुज, सेकंड होता है समद्विबाहु त्रिभुज, थर्ड होता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मीन्स टू से सम और बाहु। सम मीन्स टू से समान और बाहु मीन्स टू से भुजाएं। मीन्स टू से जिसकी सारी भुजाएं, सभी भुजाएं समान होंगी तो हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं कि ऑल साइड क्या है? ए। तो सभी भुजाएं समान हैं तो हमारा क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं तो उसको हम देखते हैं। पहला, तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। उसके बाद तीनों कोण बराबर होंगे, जो भी होंगे, जो एंगल होंगे हमारे ट्रायंगल के, तो ये तीनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके बाद इसके एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला हमारा ये होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्या होगा हमारा एरिया का? √3/4 मल्टीप्लाई साइड, यहाँ पे जो भुजा दिया हुआ है, भुजा की घात 2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद अगर हमसे साइड पूछी जाए तो साइड के लिए ये, परिमाप के लिए आपका ये भी इम्पॉर्टेंट है कि परिमाप के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। इसके बाद आपका अंतः वृत्त की त्रिज्या, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये होगा, परिवृत्त की त्रिज्या मीन्स टू से अंतःवृत्त जो आपका ट्रायंगल होगा, इसके अंदर जो वृत्त होगा इसकी त्रिज्या। ठीक है, और एक परिवृत्त मीन्स टू से बाहर की ओर जो वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या के लिए हम ये दो फॉर्मूले यूज करेंगे। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मीन्स टू से सम द्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं समान हो। आप इस ट्रायंगल में देख रहे हैं, ए साइड ए, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये तीसरी अलग है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। हम इसका भी यूज करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। एक क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे? हमने फॉर्मूला लगा दिया, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हमारा बेस दिया हुआ था 10, हाइट दी हुई थी 6, इससे इसको कट करेंगे 5 आएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 वर्ग सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा, 1 सेंटीमीटर बेस के साथ था, 1 सेंटीमीटर ऊंचाई के साथ था, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। हमेशा हम ऐसे लिखेंगे, सेमी स्क्वायर। ठीक है, अगला है विषम बाहु त्रिभुज। विषम मीन्स टू से ऑड, यहाँ पे तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। मान लीजिए ये ए है,
ये B है, तो ये C होगी। अलग अलग भुजाओं के मान होंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। इसको हम किससे निकालेंगे, इसका जो एरिया होगा हमारा वो हेरोन फॉर्मूले से हम निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे, तो ये कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जब तीनों अलग अलग भुजाएं दी होती हैं तो इसका अर्ध परिमाप हम कैसे निकालते हैं, S = A + B + C अपॉन 2। और एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारा होता है √ में S - A S - B S - C। S क्या है, हमारा अर्ध परिमाप है, और A B C क्या है, हमारी ये भुजाएं हैं जो हमें क्वेश्चन में दी होंगी। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब अलग अलग भुजाओं के मान दिए जाएं तो अंडरस्टूड है, यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, एरिया पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल साइड को मेंशन करेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप हमारा क्या होता है, ऑल साइड का टोटल करके, 3 साइड का टोटल करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आ जाएगा तो हमारा त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, √S S - A S - B S - C। वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 54 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करके ट्राई कीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी की हुई है। फिर हम देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुज समकोण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समकोण त्रिभुज, मीन्स जो से इसका एक जो कोण होगा वो समकोण होगा। सेकंड होगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसके क्या है, न्यून कोण क्या होता है, 0 से बड़ा और 90 से कम, 90 से कम। तो इसके ऑल जो क्या होंगे, सभी 90 से कम होंगे, पर इनका टोटल, तीनों कोणों का टोटल कितना होगा, 180 ही रहेगा हमारा। अधिक कोण त्रिभुज, इसमें क्या होगा कि एक कोण जो होगा वो 90 से बड़ा होगा। तो ये कोणों के आधार पर है। अब हम DLED में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ऊंचाई पूछी गई है, तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारा बेस और हाइट दी होती है तो हमारा क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब हम यहाँ पे एरिया हमें पहले से दिया हुआ है तो एरिया को हम लिख देंगे। यहाँ पर हमारा एरिया कितना है, 45 = 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमें कितना, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट हमें नहीं दी हुई है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 15 × 2 अपॉन 45 × 2 अपॉन 15 = h। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा ये 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जो यहाँ पर आ चुका है, और जो मल्टीप्लाई में 15 था ये हमारा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 15 3 जा 45। ठीक है, तो हमारा h = क्या आ जाएगा, h = आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आपका 2016 में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 400√3 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने परिमाप का फॉर्मूला आपको बताया था, परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, पर हमें भुजा नहीं दी हुई है, हमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 400√3, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 400√3 = √3/4 मल्टीप्लाई a²। a यहाँ पर क्या है, इसकी साइड है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 4 होगा, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, √3 अपॉन में हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, a² = 400 मल्टीप्लाई 4 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, a² = 1600। अब यहाँ पे 1600 जब आ गया है
तो हमारा ए इक्वल क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1600। ए इक्वल क्या आ जाएगा हमारा 40। यही हमारी साइड है। ठीक है, एक साइड आ गई हमारी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा ये फॉर्मूला दिया हुआ था, तो फॉर्मूले में हम इसको रखेंगे तो हमारा परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हमारा हो जाएगा इक्वल 3 × 40, टोटल आ गया 120 सेमी। ठीक है, यहाँ पर भी आप सेमी लगा दीजिए, हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्लियर है, ये हमने कैसे निकाला। सबसे पहले परिमाप का फॉर्मूला लिखा, इसमें 3 × साइड होता है, त्रिभुज हमें ये दिया हुआ था, इसको हमने कंपेयर किया फॉर्मूले से कंपेयर किया तो हमने ए की वैल्यू निकाली, ए की वैल्यू आ गई तो हमने परिमाप के फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर लिया, 120 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2016 में यही क्वेश्चन पूछा गया था और 2018 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो हम इसको बहुत इजीली कर सकते हैं कि ट्रायंगल एरिया इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, हाफ बेस इंटू हाइट। हमें कितना दिया हुआ है 45 इक्वल हाफ बेस 15 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई हाइट 45 × 2/15 इक्वल h। 15 3 h इक्वल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। यही हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला अभी मैं बार बार यूज कर रही हूँ, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का, अंडर रूट 3/4 a²। यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी हुई है 10, तो 10 × 10 इक्वल आ जाएगा अंडर रूट 3/100। यहाँ कट हो जाएगा, आ जाएगा 25। आपका आंसर क्या हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। याद रखिएगा यूनिट लगाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और यूनिट जो हमारे 2D शेप्स होते हैं उनका क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में यूनिट दी हो और मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये इजीली। अब हमारा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 2 सेमी, 3 सेमी, 5 सेमी है तो त्रिभुज होगा। ये आपका 2015 में पूछा गया है। जब असमान भुजाएं होती हैं, अलग अलग उनके मेजरमेंट होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो हमारा राइट ऑप्शन हो गया विषमबाहु त्रिभुज सी। बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पहले समझा चुकी हूँ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तो नहीं है ये, सेकंड लास्ट है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो आधार बताइए। बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। एरिया इक्वल क्या हो जाएगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 48 इक्वल हाफ मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 8, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट दी गई है। तो 48 × 2/8 इक्वल बी। यहाँ पे कितने टाइम्स चला जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा 48। तो हमारा b इक्वल क्या आ जाएगा 6 × 2 इक्वल 12 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जब हमें आधार और ऊंचाई दी होगी तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे। जब हमें कहा जाएगा समबाहु त्रिभुज तो अंडर रूट 3/4
साइड स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। और जब हमें विषम बाहु दी जाएंगी, सारी भुजाएं असमान दी जाएंगी, तो हम क्या लगाएंगे, पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे S = A + B + C/2। फिर हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे √S, S - A, S - B, S - C। ठीक है, क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा ये टिपिकल होगा, ये आपका 2015 में पूछा गया था। एक समबाहु क्वेश्चन है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेमी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल हम निकालते हैं। हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, पर हमारा जो त्रिभुज होता है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू दे दी गई है 3√3। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो आप भुजा क्या मान रहे हैं, x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, ये भी x हो जाएगा, और ये जो पूरा है वो x हो जाएगा। यहाँ हम देख लेते हैं A, B, C। पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर जब ये पूरा x हो जाएगा, ये पॉइंट D मान लेते हैं, तो AD की वैल्यू क्या x/2 नहीं हो जाएगी, और DB की वैल्यू क्या हो जाएगी, x/2। ये वैल्यू इसकी हो जाएगी और ये वैल्यू इसकी हो जाएगी। क्लियर है। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से हम साइड निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AC जो हमारा कर्ण है इक्वल AD² प्लस क्या हो जाएगा, DC²। अब हम वैल्यू रख देंगे इसकी, या AC की वैल्यू क्या है, x² है, इक्वल AD की वैल्यू क्या थी हमारी, x/2 का स्क्वायर, प्लस DC की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 3√3 का स्क्वायर। यहाँ पे x² इक्वल x²/4 प्लस यहाँ पे 3 3 जा 9 और 9 3 जा ये 3 रूट से बाहर आएगा तो 27 हो जाएगा। अगले पेज पर हम आते हैं, जब x² - x²/4 इक्वल 27 हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये प्लस का है और ये अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4x² हो जाएगा माइनस का x² इक्वल 27 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x², 4x² में से x² लेस हो जाएगा, यहाँ 27 × 4। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर ये देखिए x² इक्वल क्या हो जाएगा, 27 × 4/3। ये हो जाएगा, कितने टाइम्स चला जाएगा, 9 टाइम्स चला जाएगा। तो हमारी x² इक्वल क्या आ जाएगा, 36, और x की वैल्यू फाइनल हमारी क्या आ जाएगी, √3 36, और x की वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि हम इसका रूट ले लेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब हमारा समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया हम निकालेंगे। एरिया हमारा क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ×6 × 6। तो यहाँ पर हमारा इसका इससे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, √3/4 36। अब ये कितने बार कट हो जाएगा, ये 9 टाइम्स जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 9/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हम इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा मान ली हमने x, और ये हमने त्रिभुज क्रिएट किया, पर हमें क्या लंब दिया गया था, लंब की हमें वैल्यू पता थी। लंब क्या है हमारा, AD, इसकी वैल्यू हमें पता थी। तो हम क्या करेंगे, हम एक साइड x मान लेंगे तो सभी साइड हमारी x हो जाएंगी, तो ये बीच की साइड हमारी क्या हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी।
2 का भाग दे देंगे तो हमारी हाफ वैल्यू निकल आएगी। तो हाफ x/2 ये हो जाएगा। फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे पाइथागोरस का, यहाँ आप लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। इसमें हम वैल्यूज़ रखेंगे। AC की वैल्यू हमारी x² थी, AD की वैल्यू हमारी x/2 थी, और ये वैल्यू DC की ये थी। तो हमने इसको सॉल्व आउट किया तो हमारा फाइनल x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 6, जो हमारी साइड थी। फिर हमने फॉर्मूले को लगाया, और फॉर्मूले को जब हमने सॉल्व किया तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 9√3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।